हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेबिलिटी कर रहे थे हम। लास्ट क्लास में आपने बोर्ड लेवल में क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जी में अगर क्वेश्चन आपके पास होता है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को आप सभी को तो नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इफ पॉसिबल। तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आप पता लगा सकते हैं फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। इंटरवल में भी आएगी डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल, वो है बात की बात है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे ये फंक्शन है, इसकी डेरिवेबिलिटी मैंने x = 0 के ऊपर चेक करनी है, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। सो f(x) इक्वल्स, अब क्या होगा, x <= 0, x greater than 0, इक्वल तो कहीं भी लगा दो आप, इसका कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो x लेस देन के ऊपर क्या होगा, मॉड किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, e⁻ x लेस देन 0 के ऊपर ना, लेस देन 0 के ऊपर क्या दिखाई देगा, e⁻x, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, माइनस बाहर है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 के ऊपर पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, लेकिन बाहर माइनस है, किसके साथ खुलेगा, e⁻−x, ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ पे अब हम f' 0 नेगेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन सा डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास क्या आएगा, e⁻x आएगा। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है। अच्छा, उसके बाद 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, e⁻0, और कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, वैसे नहीं लिख रहा हूँ जैसे कल लिखा गया था, वो सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, f' 0 प्लस के ऊपर क्या हो जाएगा, e⁻, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले माइनस e⁻−x, e⁻−x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e⁻−x, और फिर -x का फिर से लेना पड़ेगा क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो -x का क्या हो जाएगा, -1, तो कुल मिला के क्या होगा, -e⁻−x। अच्छा, तो क्या बनेगा, -e⁻0, -0 बोलो, 0 बोलो, 0 न्यूट्रल ही होता है, तो कुल मिला के क्या बन गया, -1। अब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। शॉर्ट में लिखो, पूरा लिख लेना, द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है। x = 0 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ओके। और देखते हैं, f(x) equals mod of x-1 at x = 1, ठीक है। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी हम चेक करेंगे एट x = 1 के ऊपर, तो फिर से क्या होगा, मॉड का साइन है, और क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसकी 0 क्या है, 1 ही है, तो 1 के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन हो जाएगी, 1 के राइट में अलग डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूं तो क्या लिखूंगा, x-1 if x is greater than equal to 1, is not it, and it is minus of x-1, नेगेटिव साइन के साथ कब खुलेगा, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो इसको मैं 1 - x भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ x-1, माइनस ऑपरेट करेंगे तो 1 पॉजिटिव, x नेगेटिव दिखेगा आपको, ठीक है, इफ x इज लेस देन 1। अब f'
वन पॉजिटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इसमें क्या दिखेगा आपको, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या दिखेगा आपको, वन वन दिखेगा, ठीक है। एफ डैश वन नेगेटिव, ठीक है, एफ डैश वन नेगेटिव आपको क्या दिखेगा, -1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे -1, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल है नहीं इसमें, तो एक वन आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव वन और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, आगे चलते हैं। f of x equals mod of x cube at x equals 0, ठीक है, इसके ऊपर चेक करते हैं। तो f of x जो है that is x cube when x is greater than equal to 0, पॉजिटिव आउटपुट जब होगी तो क्यूब है ऑड, ठीक है, पॉजिटिव देगा, और नेगेटिव के ऊपर क्या देगा, नेगेटिव, तो -x³ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें f डैश x तो निकाल ही लिया करो आप लोग, f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² और ये क्या हो जाएगा -3x², x greater than equal to 0 and here is x less than 0, ठीक है बेटा। तो f डैश 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, f डैश 0 प्लस ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव लिख लिया करो आप, डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करो, डेरिवेटिव ये तो क्या जाएगा 3, 0 प्लस के ऊपर है ना, ग्रेटर देन 0 के ऊपर क्या हो जाएगा 3 into 0 का स्क्वायर, that is 0, it's not it, and f dash 0 नेगेटिव, यहाँ पे भी 0 जब आप पुट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन 0 के ऊपर x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो फिर से क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव व्हिच इंप्लाइज द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट x equal 0, so the given function is differentiable at x equals 0, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे आ रहे हैं अभी, ठीक है, ढंग से देख लेना क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ। आगे जाके जब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है। ओके, next one is y equals mod of sin x at x equals 0, ठीक है। ओके, इसको डिफाइन करें तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा -sin x, x लेस देन इक्वल टू 0, क्यों, लेस देन 0 के ऊपर साइन ऑफ -θ, x अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पे है, ठीक है, नेगेटिव एंगल यहाँ पे है तो साइन ऑफ -θ बनेगा। साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin θ होता है, पता है आपको, ठीक है, 11th में बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री में। और sin x पॉजिटिव आउटपुट मतलब पॉजिटिव इनपुट, आउटपुट नहीं इनपुट जब देंगे तो ये पॉजिटिव ही आउटपुट देगा, सो x इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर sin x। नाउ dy by dx या y डैश बोलो आप, एक ही बात है, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये तो दिखेगा -cos x, -sin x का क्या हो जाएगा -cos x डेरिवेटिव, और sin x का हो जाएगा cos x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब y डैश dy अपॉन dx, और ये इसके ऊपर हम वैल्यू चेक करें, फंक्शन ही बोलते हैं ना, काय को चेंज करना है, f डैश
और क्या है, जीरो नेगेटिव, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड x इज लेस देन जीरो। तो वैल्यू क्या फंक्शन की है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो पुट किया, कॉस जीरो क्या हो जाता है 1, -1 दिखेगा, एफ डैश जीरो प्लस ये क्या दिखेगा 1 दिखेगा, दिख रहा है ना, कॉस जीरो इज 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज +1, so it implies the given function is non differentiable at x equals 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, y इक्वल्स x mod x, और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे हम एट x इक्वल 0 के ऊपर, ठीक है। डिफाइन करें तो क्या दिखेगा, y इक्वल्स, y मतलब fx ही लिख देते हैं ना सीधा, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, x लेस देन इक्वल टू 0 के ऊपर क्या दिखेगा, ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, x इंटू माइनस एक्स क्या बन जाएगा, -x स्क्वायर, इज नॉट इट, एंड पॉजिटिव आउटपुट के साथ, पॉजिटिव इनपुट के साथ, सॉरी इसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ x इंटू एक्स क्या दिखेगा, x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें f डैश x आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x, और यहाँ पे क्या दिखेगा +2x, here it is x less than equal to 0, here x greater than 0, ठीक है। f डैश 0 माइनस निकाल लेते हैं पहले, तो क्या होगा, 0 पुट किया, लेस देन 0 के ऊपर फंक्शन ये है, पुट की वैल्यू -2 इंटू 0 क्या दिखेगा 0, और वैसे ही f डैश 0 प्लस ग्रेटर देन 0 के ऊपर वैल्यू क्या है 2x, फिर x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ जाएगा अगेन 0, सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 0, ये फंक्शन x इक्वल 0 के ऊपर क्या है डिफरेंशिएबल है, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। Question is f of x equals x into mod of x minus 1 at x equals 1, ठीक है। x equals 1 के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे, तो फिर से भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, f of x 1 के अराउंड है ना, 1 ये इसकी 0, 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 जाता है, तो 1 के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू लेगा, 1 के राइट में पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो यहाँ पे जब मैं इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 ही दिखेगा, कब दिखेगा, एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ऊपर, पॉजिटिव मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, यहाँ पे सेकंड में क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, अभी देखा था पिछला क्वेश्चन हमने, ठीक है, एट x लेस देन 1। अब अगर मैं यहाँ पे कुल मिला के बात करूं, ठीक है, तो है क्या ये f डैश x, प्रोडक्ट रूल का एक लगाना है, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है एक्स स्क्वायर, मन की आंखों से देख रहा ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या दिखेगा 2x, आगे क्या x इंटू -1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या दिखेगा -1, ठीक है। यहाँ पे फिर x इंटू 1 x का डेरिवेटिव 1, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव क्या दिखेगा -2x, x greater than equal to 1 and here is x less than 1, ठीक है। सो f डैश 1 प्लस
ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव वन के अराउंड ही चेक करना है, वन पे ही तो डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 into 1, यही ना, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस प्लस मतलब ग्रेटर देन 1, सो 2 into 1 2, 2 minus 1 क्या दिखेगा 1, ठीक है। और f डैश 1 नेगेटिव, f डैश 1 नेगेटिव क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 minus 2 दिखेगा, 1 minus 2 is -1, so function is non differentiable, remember the given function is non differentiable at x equals 1, ठीक है, पॉइंट मेंशन करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है सभी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन लेते हैं। If f of x equals ax square plus 1, x less than equal to 1, and it is x square plus ax plus b, x greater than 1, आगे आप लिख लेना फाइंड a and b, ठीक है, a b हमने यहाँ से फाइंड करना है। If the function is differentiable at x equals 1, this function is differentiable at x equals 1, it is given now that the function is differentiable, पहले भी किए थे हमने कंटिन्यूटी। तो जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस जरूर होता है, ठीक है। नोट में देखा था लास्ट लेक्चर में आपने कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आए और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हमसे पूछे गए, एक पूछा गया तब तो डिफरेंशिएबिलिटी से हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। लेकिन जब एक से ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है, तो फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है इनफैक्ट। तो सबसे पहले तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी भी चेक करूंगा, पहले डिफरेंशिएबिलिटी कर लेते हैं, ठीक है। तो f डैश x निकाल लिया पहले, ठीक है, f डैश x निकाल लिया, क्या आएगा इसका 2ax, 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस a इज नॉट इट, b तो कांस्टेंट ना, b का 0 क्या आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ax का क्या आ जाएगा a, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। और दिस इज x लेस देन इक्वल टू 1 एंड हियर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो f डैश 1 नेगेटिव दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो ये बात है ना कि अगर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तो दोनों डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे लिख दिया इसमें f डैश 1 नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू f डैश 1 पॉजिटिव। f डैश 1 नेगेटिव कहाँ से आएगा, यहाँ से 1 पुट किया, क्या दिखेगा 2a, और इस तरफ यहाँ पे 1 पुट किया, क्या दिखेगा 2 प्लस a, ठीक है। a को इस तरफ ले आए, क्या दिखेगा a, 2a माइनस a इज a, सो a इक्वल्स 2। बात समझ आ रही है, a की वैल्यू आपकी आ गई किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से। अब यही फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन भी है, क्योंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो जरूर होगा, और कंटिन्यूस में डेरिवेटिव थोड़ा लेते, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव लिया आपने, वहाँ पे तो डायरेक्ट लिमिट पुट करनी। तो यहाँ पे देखते हैं f1 नेगेटिव दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इट इज डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट
यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, वैल्यू पुट की, क्या आ जाएगा, 1 पुट किया a+1, ठीक है बेटा। और f1 प्लस ये कितना दिखेगा आपको, फिर से क्या किया, 1 पुट किया, 1 प्लस a प्लस b, 1 पुट करना ना x की जगह, यहाँ पे देखेगा 1 प्लस a प्लस b। अब और क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, कंटिन्यूटी में क्या होता है, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगी। सो इट इंप्लाइज a+1 मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b, इज नॉट इट, ओके। a तो a से कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर, ठीक है बेटा। इस टाइप से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, इस बात को थोड़ा आपने माइंड में रखना है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आपसे पूछे गए हैं और एक से ज़्यादा कांस्टेंट आपके पास हैं बीच में, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों का कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल करेंगे, तो आपके पास जो आपका आंसर है वो आता चलेगा, ठीक है। और कंपटीशन लेवल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर वैसे मत लिखिएगा, लिमिट h टेंडिंग 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h, राइट हैंड लिमिट, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाई माइनस h, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए है, ठीक है। बोर्ड लेवल में वैसे ही लिखना, वहाँ पे ऐसे मत लिख देना, ठीक है ना, ये सिर्फ कंपटीशन लेवल के लिए है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे इंटरवल, नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे। Okay, so question is f of x equals x less than equal to 1 and it is x square plus bx plus c for x greater than 1, ठीक है बेटा, x greater than 1. We have to find b and c if the given function is differentiable at x equals 1. पूरा लिख लेना क्वेश्चन, हाँ, the given function is differentiable at x equals 1, then find b and c from here. तो फिर से क्या करें भाई, डिफरेंशिएबिलिटी पहले तो, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो f डैश x निकालो आप, f डैश x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और x लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे 2x प्लस b और x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग भाई जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज f डैश 1 नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू f डैश 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से f डैश 1 नेगेटिव लेस देन के ऊपर वैल्यू क्या फंक्शन की 1, ये तो 1 ही रहेगी, ठीक है बेटा। और f डैश 1 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1, तो 1 पुट किया क्या देखेगा 2 प्लस b, ठीक है, इट इज 2 प्लस b, सो इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू -1, 2 इस तरफ जाएगा, b इज इक्वल टू -1,
बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब लिमिट की बारी, ठीक है, कंटिन्यूस भी है ना फंक्शन, दो वेरिएबल है तो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ वन नेगेटिव, ये लिमिट है, ये डैश है ना, ये डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये भी किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ डैश वन प्लस के ऊपर, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, डैश नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखते हैं, वन नेगेटिव ये फंक्शन, इसमें वैल्यू देखनी है आपने, वन नेगेटिव के ऊपर क्या करेंगे, वन पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, वन ही दिखेगा आपको, और यहाँ पे अगर वन पुट करेंगे तो वन प्लस बी प्लस सी, एक्स की जगह वन रखा ना, तो वन प्लस बी प्लस सी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, वन प्लस बी प्लस सी, वन तो कैंसिल हो गए, ठीक है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, b प्लस सी इक्वल जीरो, सी इज इक्वल टू माइनस बी, और b तो हमारे पास ऑलरेडी कितना है माइनस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू वन, b को रिप्लेस करके माइनस वन से माइनस इंटू माइनस कर देगा प्लस, हियर b इज इक्वल टू माइनस वन एंड c इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये आपने देखना, थोड़ा ढंग से चेक करिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तो दो वेरिएबल वाला ही दे रहा हूँ मैं, आईआईटी में 3 या 4 वेरिएबल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जहाँ तक जी का मसला है, ठीक है। जी मेन, तो जी मेन में ज़्यादातर 2 वेरिएबल्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करना आप, जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। द क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, एंड इट इज ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू बी और x greater than minus 1. Find a and b if fx is differentiable at x equals minus 1. ठीक है, x equals minus 1 के ऊपर ये फंक्शन जो है that is differentiable, then you have to find the values of a and b from here. ठीक है, तो कैसे वही कॉन्सेप्ट आप यूज करना, the given function is differentiable, तो डिफरेंशियबिलिटी पहले और फिर उसके बाद क्या करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट आप एक साथ अप्लाई करिए, और ए और बी की जो वैल्यू आपके पास आ रही है उनको चेक करिए, ठीक है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटरवल्स के ऊपर चलेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है। ओके, थैंक यू।